बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सामने आए एक सर्वे ने बड़ी खुलासा किया है और उसमें साफ तौर पे बता दिया है कि अगर अभी चुनाव हुआ तो किसके हाथ में सत्ता चली जाएगी, कौन सरकार चलाएगा, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, ये तमाम खुलासा किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR करवा रहा है, जिसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में राज्य में वोटर अधिकार यात्रा हो रही है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से NDA चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। इस बीच एक चुनावी सर्वे सामने आया है, जिसमें एक बार फिर से राज्य में NDA सरकार की वापसी का दावा किया गया है। टाइम्स नाउ नव भारत और JVC के सर्वे के अनुसार अगर बिहार में अभी चुनाव होते हैं तो राज्य में NDA को 136 सीटें मिल सकती है, यानी कि NDA पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी, जबकि महागठबंधन जो है 75 सीटों पर सिमट सकता है। अन्य के खाते में 6 सीटें आने का अनुमान है। वहीं 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर करीबी का मुकाबला रहने की संभावना है। पार्टी के हिसाब से बात करें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा 64 सीटें मिलने की अनुमान है, जबकि अन्य 17 सीटों पर वह लीड करती दिख रही है। जदयू 29 सीट पर जीत रही है। 2 ऐसी सीटें जहां पर वह लीड कर रहा है। NDA के दूसरे दलों की बात करें तो 6 सीटों पर जीत रहा है, जबकि 18 सीटों पर उसे बढ़त है। महागठबंधन की दलों की बात करें तो RJD 37 सीटों पर सीधे जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि 15 सीटों पर उससे बढ़त हासिल है। कांग्रेस 8 सीटों पर जीत रही है और 2 सीटों पर लीड में है। CPI-ML 7 सीटों पर जीतती दिख रही है, जबकि 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन के दूसरे साथी 1 सीट जीतते हुए दिख रहे हैं, जबकि 3 सीटों पर आगे हैं। इसके अलावा सर्वे में सवाल पूछा गया है कि बिहार में जातिगत जनगणना से किसको फ़ायदा होगा, तो NDA को 47.1 और महागठबंधन को 37.2% लोगों ने जवाब दिया। वहीं 15.7% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि स्थिति वही रहने वाली है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।